दोस्तों, कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी लोक लाज की वजह से उन्होंने कबीर को लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था। परंतु जब उस तालाब पर निसंतान एक दाम्पत्य जिसका नाम नीरू और नीमा था वहां पहुंचे, उन्होंने कबीर शिशु को उठाया और अपने घर ले आए, उनका लालन पालन किया। दोस्तों, कबीर जब नीरू और नीमा के घर पले बढ़े तो वो लोग अनपढ़ थे, जुलाहे थे, तो कबीर भी बचपन में अनपढ़ ही रहे। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी वो अपनी भक्ति में मगन रहते थे और धीरे धीरे वो हमारी भक्ति के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई। उनके जो विचार थे, जो उनके उद्देश्य थे, वो दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला तो ये कि धर्म के बाह्य आडंबरों से समाज को मुक्त करना, धर्म के बाह्य आडंबरों से समाज को मुक्त करना। दूसरे, आप जानते हैं कि इधर तुर्की मुसलमान भारत में आ चुके थे। उस समय हमारी हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के बीच में घमासान चल रहा था, इसलिए इनका दूसरा लक्ष्य था हिंदू और मुसलमानों के बीच में सद्भावना को बढ़ाना। दूसरे, इन्होंने ईश्वर को निर्गुण माना है, निराकार माना है। इन्होंने ईश्वर को राम कहकर के पुकारा है, यानी ब्रह्म को राम कहकर के पुकारा है। दोस्तों, कबीर ना तो वेदों के खिलाफ थे, ना तो कुरान के खिलाफ थे, परंतु ये उसके बाह्य आडंबरों से खिलाफ थे। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, नमाज के विरोधी थे, यानी जितनी ये कुरीतियां हैं, बाह्य आडंबर हैं, इनसे वो दूर रहते थे। ईश्वर को निराकारी, निर्गुण उपासक, भक्ति विचारधारा के प्रेमी थे। भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है, ऐसा कबीर का मानना था। आज जनमानस में कबीर के प्रमुख ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बीजक, रामायणी, मंगल और बसंतोली, साखी और सबद। साखी और सबद, बीजक, रामायणी, मंगल और बसंतोली, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो जनमानस में व्याप्त हैं। कबीर की विचारधारा गुरु नानक से मेल खाती है, क्योंकि गुरु नानक भी कबीर के पद चिन्हों पर ईश्वर को निराकारी माना है। कबीर ने अपना एक गुरु बनाया था, वो है रामानंद, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब उन्होंने गुरु बनाने से इनकार कर दिया था तो किस प्रकार से सीढ़ी में लेट गए थे, और जब रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा और उसके बाद वो विवश हो गए कि उन्हें शिष्य जरूर बनाया जाए। तो ये रहे कबीर।